सिद्धि जैन दावत। तो महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हमें बिस्लेरी की बोतल का पानी पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए? पहले बताओ कि आप पीते हो कि नहीं। पीते हैं। तो नहीं पीना चाहिए बेटा। जो बिस्लरी या फिर पैकेट वाला पानी आ रहा है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। आपको लगता है कि वो आरओ मशीन से प्यूरिफाइड है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, वो आपके अंदर के सिस्टम को स्लो मोशन से डैमेज करता है और ये आपके लिए शारीरिक रूप से हानिकारक है। और धार्मिक रूप से देखा जाए तो उस एक बोतल में असंख्यात बूंदें हैं और उन असंख्यात बूंदों में अनंत अनंत जीव हैं। उन सारे जीवों की जो हिंसा हुई है उसका पाप भी लगेगा। कहते ना, टिट फॉर टैट, जो तुम कर रहे हो वो लौट के आएगा। तो ध्यान रखना बेटा, तुम पानी को पी रहे हो अनचने, उन जीवों की हिंसा हो रही है। एक दिन वो आएगा कि वो जो जल का एक जीव है वो मनुष्य पर्याय में आएंगे और आप जल का एक जीव में जाओगे और फिर वो कर्म अपना बदला लेगा, ऐसा समझिए। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे कृष्ण कुमार गुप्ता जी। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न थोड़ा प्लेस से रिलेटेड है कि हमारे वहाँ जो मंदिर है वो दादाजी के समय से बनाया हुआ था, लेकिन अब रोड इतना ऊपर हो गया है, लाइक 3 मीटर्स और अबव। तो वास्तु के हिसाब से 2-3 वास्तुकार ने आके ऐसा बोला कि मंदिर अब इतना ऊपर करना पड़ेगा और लाइक वो पॉसिबल थोड़ा फीजेबल नहीं है। फीजेबल मतलब इतना ज़्यादा हाइट पे कैसे ले जाएंगे, फिर सीढ़ियाँ ही नहीं बचती है, हार्डली 1 आध सीढ़ी 2 सीढ़ी बचेंगी। तो इसका कोई उपाय या फिर कुछ मंदिर कितना पुराना है? दादाजी ने बनवाया था 25-50 साल पुराना मंदिर। देखिए, वास्तु में एक दोष होता है अविपदगत। अविपदगत मतलब कि जो रोड लेवल है उससे नीचे आपकी ज़मीन होना, घर होना, दुकान होना, मंदिर होना, ये वास्तु में दोष माना जाता है। ऐसे में समृद्धि नहीं होती, ना व्यापार की, ना परिवार की, ना मंदिर में। पुजारी भी कम हो जाते हैं और लोगों का मन वहाँ से उचटना प्रारंभ होता है। ऐसी परिस्थिति में मंदिर को ऊपर करना सर्वश्रेष्ठ है और नहीं हो पाता है माना कि, तो एक बात आप सबसे कहता हूँ, कोई भी व्यक्ति हो 100% वास्तु से कभी ना मंदिर बना सकता है, ना दुकान, ना मकान। उसको आप बैलेंस्ड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जो बाकी उसके एरिया है मंदिर का, उसकी अपन जो अगर कोई दोष हो उसको दूर कर दें। ध्वजा है, कलश है, जो तोरण आदि है, सीढ़ियाँ आदि हैं, और भी मंदिर का जो अन्य एरिया का निर्माण है उसका वास्तु बैलेंस्ड कर दें। अब इतना कठिन है कि अब वो वापस या तो रोड खोदें या मंदिर को ऊंचा करें, दोनों इम्पॉसिबल है। तो अब बाकी वास्तु अच्छा कर लें, 75% का वास्तु भी अच्छा रहेगा तो उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। ऐसा कर सकते हैं। लेकिन कुछ दोष इतने बड़े होते हैं जिनको टाला नहीं जा सकता। ये अविपदगत दोष जो है ये टाला जा सकता है। तो अपन और जो अन्य उपाय हैं उसकी पॉजिटिविटी के लिए अन्य पूरे दोष से उसको दूर करें। जो मंदिर का नक्शा और एरिया है एक बार आप ला करके दिखाएं और वहाँ जा कर के फिर अपन उसकी पॉजिटिविटी भी दिखवाएंगे कि उसमें एनर्जी कितनी है। आप देखना भी इस मंदिर में कल की एनर्जी और आज की एनर्जी में बहुत अंतर है। ये ताली मेरे कहने पर नहीं बजी है, ये आप लोगों ने इसको अनुभव किया है। अब कोई व्यक्ति अगर ऊपर से खड़े होकर भगवान को नीचे देखता है तो भी उसकी नज़र टिकी रहती है। तो ये पॉजिटिविटी के लिए अपन ये कर सकते हैं। एक बार आप उसका नक्शा बताना, मंदिर का टोटल एरिया, फिर अपन आगे उसके बारे में विचार कर सकते हैं। नमस्ते। अगली जिज्ञासा